नमस्कार, मैं श्वेता साना द न्यूज़ सर्कल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो अब आंदोलन बन चुकी है। एक ऐसी मूवी जिसने हर एक हिंदुस्तानी को अंदर से झंझोर के रख दिया है। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी मूवी द कश्मीर फाइल्स 1990 में कश्मीरी पंडितों पे हुए अत्याचार को बयां करती द कश्मीर फाइल्स। शुरू से ही सुर्खियों में रही द कश्मीर फाइल्स को रोकने की तमाम कोशिश की गई, पर जब 11 मार्च को मूवी थिएटर में आई तो उसने कई रिकॉर्ड तोड़े। सिनेमा हॉल के अंदर का सन्नाटा और बाहर जय श्री राम की गूंज इस मूवी की दिलों में छाप को दर्शाते हैं। आइए जानते हैं लखनऊ की पब्लिक का रिएक्शन कि उनको ये मूवी कैसी लगी और उनका इसके बारे में क्या कहना है। सर आपका क्या नाम है? ये अभिनव। सर आपने मूवी देख ली था कश्मीर? जी हाँ, देख ली हमने मूवी। कैसी लगी सर आप? इट वाज गुड एक्चुअली। और इसमें मतलब जो चीज़ें पब्लिक को, कॉमन पीपल्स को नहीं पता हैं अबाउट कश्मीरी पंडित्स एंड जो वहाँ पे माइग्रेशंस हुए, जो इलीगल माइग्रेशंस हुए, और आमने सामने रहेंगे। वो चीज़ों के बारे में जानना और मतलब लोगों को उस चीज़ के बारे में पता चले, इसलिए लोगों को मूवी देखनी चाहिए। आई थिंक सो। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज क्या, मतलब लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए कि मतलब क्या हुआ था और आखिर किस थीम पे या क्या रीज़न है इस मूवी का, और क्या जो माइग्रेशन हुए या जो भी कश्मीरी पंडित्स का इशू है उसमें क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड इससे पता चलेगा। बाकी आप हाँ उस मूवी को आप सपोर्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो भी 18+ के हैं बच्चे वो आके मूवी ये देखें और जाने कि पहले क्या हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, मतलब लोगों को देखनी चाहिए। आई थिंक सो। सर आपका नाम? मनीष नाम है मेरा, मनीष। आपने देख लिया मूवी था कश्मीर फाइल्स? हाँ, मूवी देखी, बहुत अच्छी मूवी है और इस तरह की मूवीज़ बननी भी चाहिए इंडिया में, और लोगों को पता तो चले कि क्योंकि हमारे टाइम में तो ऐसा हुआ नहीं। जी। और मैं तो ऐसा कहूँगा कि जो है ये हम जिस मतलब टाइम में जी रहे हैं उसमें बहुत सारे इस तरह के मतलब डिसीजंस लिए गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत अच्छा है हमारे लिए। कपिल शर्मा ने इस मूवी को प्रमोट करने के लिए बंद कर दिया था, ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? एक्चुअली में कपिल शर्मा ने जो मना किया है तो उस पर मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि कपिल शर्मा ने खुद मना किया या फिर उनके, क्योंकि एक्चुअली जो प्रोग्राम कपिल शर्मा का आता है वो उनके सिर्फ हाथों में नहीं है, बहुत से प्रोडक्शन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो केवल कपिल शर्मा के कहने पर जो है मूवी प्रमोट नहीं होती है, उसमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। प्रोडक्शन पूरी स्क्रिप्ट तैयार करता है कि ये प्रोग्राम इसमें प्रमोट होना चाहिए, ये मूवी प्रमोट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो हालांकि अगर नहीं प्रमोट किया है तो गलत बात है, करना चाहिए था। और बट उसमें है क्या कि जातिवाद की बात आ जाती है और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं जो इन्वॉल्व हैं उसमें। सो यही मैं बोलना चाहूँगा कि ये कपिल शर्मा ने मना किया तब तो गलत है, बट प्रोडक्शन हाउस अगर अलाउ नहीं कर रहा है तो कपिल कुछ नहीं कर सकता। सर आपने मूवी देखी था कश्मीर फाइल्स, कैसी लगी आपको? मूवी बहुत अच्छी है, सत्य आधारित घटनाओं पे है ये। आपको क्या लगता है जो भी यूथ है वो इंस्पायर होगी इस मूवी को देख? डेफिनेटली होना चाहिए, और इसको एक हमारे सनातन धर्म, एक हमारे पहले कैसे लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ उसको दिखाना चाहिए। और जो मूवीज़ होती हैं, पिक्चर होती है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि समाज का आईना होता है, तो ये ज़रूर लोगों को देखना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा होना चाहिए। क्या क्या हुआ है हमारे लोगों के ऊपर पीढ़ियों पे, जो पहले थे ब्राह्मणवाद भगाए गए या हिंदू साथ जो अत्याचार हुआ उसको समझना चाहिए। हिंदू नहीं, जिसके ऊपर अत्याचार होना चाहिए। फिल्में इसी सत्य आधारित घटनाओं पर भी होनी चाहिए। ये मूवी रिलीज होने से पहले काफ़ी मतलब इस मूवी पे केस किया गया, ऐसा क्यों? देखिए, हमें लगता है कि जहाँ पे इस तरह की मूवीज़ आती हैं तो उसको आजकल जो भी हो रहा है हर जगह पॉलिटिक्स है, तो वो जो विरोध कर रहे हैं, जो एक वर्ग है, वो नहीं चाहते हैं कुछ इस तरह की मूवीज़ बाहर आए। जैसे कई मूवीज़ है, जैसे ताशकंद फाइल्स भी आई है, उसका प्रमोशन उस तरह से नहीं हुआ और नहीं दिखाया गया। लेकिन इस मूवी को अब पब्लिक जो है, आम लोग खुल के इसका प्रमोट कर रहे हैं, और यहाँ पे आई थिंक किसी की ज़रूरत नहीं होगी। अब देख रही होंगी 200 करोड़ की पार कर गई और अभी चल भी रही है। बहुत सारी मूवी जो ट्रेड मार्केट के लिए, स्पेशली ट्रेड करने के लिए आती हैं, वो तो ख़त्म होती जा रही है ना। तो आई थिंक ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ख़ासतौर से सोशल मीडिया है और जो भी लोग मूवी देख रहे हैं, इसके व्यूज़ देख रहे हैं, और देखने के बाद हमें नहीं लगता कोई ऐसा कह रहा होगा नहीं मूवी सही नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए। आई थिंक मैं उसकी तरफ जाऊँगा। हाँ सर आपका नाम? अभिषेक पांडे नाम है मेरा। सर आपने मूवी देखी है द कश्मीर फाइल्स? मैम अभी तो नहीं देखी, लेकिन देखना चाह रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा ये चर्चा में आई है मूवी, उसके बारे में क्या कहना है? इसलिए आई है कि क्योंकि इसमें सत्य दिखाया गया है। चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम सब नागरिकों को सपोर्ट करना चाहिए। और आप ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि लोग आए देखें? जी हाँ, लोग आए देखें और उस सत्य से वाकिफ हों, वो उनको मालूम होना चाहिए कि सत्य क्या है। कश्मीर फाइल्स देखी आपने?
हाँ देखी, कैसी लगी मैम आपको? बहुत अच्छी लगी और सही चीज़ उसमें दिखाया गया है, जो हुआ है जी। लोगों के साथ दिखाया गया है वही। बहुत सीन्स ऐसे काटे गए, उसके बारे में आपको पता है? उस नहीं। मूवी में बहुत ही सीन, जैसे लोगों को पानी में वहाँ पे फेंक दिया गया था काफ़ी लोगों को मार के, तो उस बारे में। भी अधिक हुआ है जी। वो हमें पता है, क्योंकि कश्मीरियों से बात हुई है हमारी, जहाँ हम रहते थे। अच्छा, आपकी बात हुई है वहाँ पे? हाँ, उन लोग बताते थे। अच्छा, तो थोड़ा बताएंगे आप क्या बताते थे? वो वाला सीन एकदम सही है, जो ब्लड में चावल घोल के जी, दिया जी। गया था, वो अच्छा, सही, वो बताई है। तो वो एकदम सच बात है। हाँ, सच बात है। तो जैसे अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि ये मूवी मतलब गलत दिखाया गया है इसमें काफ़ी कुछ, और आप जी अरविंद केजरीवाल ने ये बोला था कि इस मूवी को गलत दिखाया गया है, तो और आप बोल रही हैं कि वहाँ पे जो चीज़ें हुई थी, जैसे खून वाला आप सीन बता रही है, वो सही है। जी सही। मैम, आपने द कश्मीर फाइल्स देखी? हाँ देखी है, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। कैसे इंस्पायर हुए आप यूथ को क्या बताना चाहिए? अगर ये मूवी वो देखेंगे तो कैसे इंस्पायर होंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि द कश्मीर फाइल में एक्चुअल जो 370 धारा है, अगर जिस समय कांग्रेस पहला युद्ध हुआ था हम लोग की, अगर उसी समय अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा और दिया होता तो शायद हमारे पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, जो आधा भारत और आधा पाकिस्तान में जा रहा है कश्मीर की सीमा को, वो एक्चुअल उस समय भारत में ही आ गया होता। लेकिन भारत में ना आने के कारण जो है पाकिस्तानी आज भी घुसपैठी है उसी बॉर्डर के थ्रू कश्मीर में हमारी भारत में प्रवेश करते हैं, जिसके थ्रू जो है जो वहाँ के हिंदू कश्मीरी ब्राह्मण थे और जो ऋषि मुनि कश्यप आदि वगैरह थे, वो क्या कहा जाए कि उन पे इतना अत्याचार किया गया है आतंकवाद के थ्रू, और कहना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, फिर भी 370 धारा हटने के कारण जो है हो सके इस समय जो ब्राह्मण कश्मीर हमारे पंडित थे, कश्मीरी पंडित, उनको फिर से रहने के लिए शरण तो मिल ही गई है। और जो जिस तरह से दिखाया गया है, तो देखिए दिखाने में तो मूवीज़ में कुछ भी दिखाया जाता है, ये तो एक कहने की बात है, लेकिन वास्तविकता 80% ये सच है। तो आपने जैसा कि सुना होगा, तो जो कपिल शर्मा जो है, उन्होंने इस फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया था, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, वो एक्चुअल क्या है कि हमारे भारत में इतनी सारी पार्टियां हैं, गवर्नमेंट है, सबसे बड़ा जो है राज गवर्नमेंट का है, पर जनता के जो अधिकार हैं, जनता या तो उस अधिकार में कुछ ही लोग ले पाते हैं, सब लोग नहीं ले पाते हैं। और जब कपिल शर्मा ने इसलिए मना किया था कि एक्चुअल कोर्ट केस और दुनिया भर की चीज़ें, उन पे प्रेशर बॉन्ड, आतंकवादियों के भी हमले हो सकते हैं अगर उनको अभी भी सिक्योरिटी ना दी गई जाए जिस अकॉर्डिंग्स। तो देखिए, एक बार हर व्यक्ति जो होता है अपनी जीवन रक्षा के लिए चाहता है कि वो उसका जीवन रक्षा वो सुरक्षित रहा, उसको जो है उसके पीछे कुछ दुश्मन ना हो, लेकिन फिर भी जो अच्छा काम करने चलता है तो 1000 लोग को पीछे। आपने हमें बताया कि 80% ये मूवी एकदम सच है, और हमने अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बोला है कि इस मूवी में एकदम झूठ है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, केजरीवाल से पूछिए कि 370 धारा क्यों लगाई गई थी, 370 का पालन क्यों नहीं किया गया था, क्यों कश्मीरी पंडित वहाँ से अपनी भूमि को छोड़ के भागे थे, क्यों नहीं स्थायी उनको बसाया गया था, क्यों पाकिस्तान में जो मर्डर्स कश्मीरियों में हुए थे, जो शहीद हुए हैं, आप क्यों नहीं पूछती हैं केजरीवाल से? केजरीवाल उनके विषय में क्यों नहीं सोचते हैं? कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। जब इंसान करने चलता है ना, तो उसके पीछे समस्याएं बहुत होती हैं। जैसे आपने कहा कि कपिल शर्मा जो है क्यों मूवी करने से मना कर दिया, क्यों किया? क्योंकि अगर केजरीवाल जैसे लोग गवर्नमेंट यहाँ आएगी तो क्या होगा उसका हाल। आपने द कश्मीर फाइल्स देखी है? हाँ जी, देखी, काफ़ी अच्छी मूवी है। और इतनी जो जेनोसाइड हुआ था ना, उसके देख के एकदम से आत्मा कांप जाती है। रियली बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ, और उसकी समय की सरकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर ना, बहुत गलत था ये। आज कब आपको मैं यहाँ का आई जब, तो काफ़ी लोगों ने, जो बच्चे मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अभी मूवी नहीं देखी है, जो 18 अबव हैं उन्होंने, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो मूवी जाए देखने या ना जाए? मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए, लेकिन वॉयलेंस है थोड़ा सा उसमें,
और ऐसी सीन है वगैरह है कि बच्चों के साथ सूटेबल ना हो, माइट भी, लेकिन दिखाना चाहिए या बताना चाहिए पेरेंट्स को कि ये ऐसा हुआ था पास्ट में हमारे साथ। उसको यूट्यूब पे वगैरह दे सकते हैं तो भी चलेगा, लेकिन दिखाना चाहिए कि आगे ऐसा ना हो दोबारा। सर आप कैसे इंस्पायर हुए हैं ये आप बताइए। मैम एक मानवता शर्मसार कहीं होती है ना, कि हम लोग थोड़े सामाजिक भी हैं और चीज़ें हैं। जो घटना वहाँ घटी थी 32 साल पहले, आज अगर फिर घटती है ना तो सही नहीं है। उसको समझने के लिए, इन चीज़ों को जानने के लिए मूवी देखना और समझना जरूर है। हाँ, इस मूवी के आने से एक चीज़ अच्छी हो गई है कि बहुत सी फाइल्स खुलने बाकी रह जाए। बहुत सी अब दिल्ली के कांड को, बंगाल के कांड को सबको लाया जा रहा है, तो मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज जा रहा है इससे। देखिए कश्मीर फाइल, हाँ देखिए, आप इंस्पायर हुए हैं, आप यूथ को क्या बताना चाहते हैं? देखिए बेसिकली जो मूवी बनी है वो जहाँ तक मुझे लग रहा है जो कश्मीर से पंडित लोग जो एक टाइम बाहर निकल के आए थे, तो ये उसी के रिलेशन में है। और अच्छी मूवी है, जो ओरिजिनलिटी है वो डिपिक्ट किया गया है मूवी में, तो मूवी डेफिनेटली अच्छी लगी। और बहुत ही अच्छा मतलब पुराना हिस्ट्री में वो दिखा रहा है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो आपको देख के भी मतलब इट्स लाइक अ गूज बम्प इफ़ यू सी एंड यू गो इनटू द मूवी, डेफिनेटली इट्स लाइक अ गूज बम्प। एंड क्योंकि हम लोग भी मतलब नॉर्मली हिंदू हैं, जैसे यू नो दैट, एंड सो इस तरह से जो अत्याचार होता है वो देख के आइडली किसी भी ह्यूमन बीइंग पे अत्याचार होता है तो थोड़ा ख़राब लगता ही है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई बहन को उस तरह से परेशान होते हुए देखते हुए मतलब बहुत ही बुरा लगता है। तो बहुत ही अच्छी मूवी है, आई थिंक एवरीवन शुड गो एंड वॉच द मूवी। हमारे युवा को क्या बताना चाहेंगे, वो जाके मूवी देखें? हाँ डेफिनेटली, मतलब मैं तो कहता हूँ कि ये फालतू का उटपटांग मूवी देखने से अच्छा है कि कुछ ऐसी मूवी देखें जिससे थोड़ा उनको अपनी पुरानी कल्चर और हिस्ट्री में जो हुआ था उसके बारे में पता चले। क्योंकि मुग़ल की हिस्ट्री तो सबको पता है, इतिहास में सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी लोग अभी भटके हुए हैं, उनको लगता है ये मूवी देखने के बाद कोई डिप्रेशन में आ जाएगा या कुछ भी ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दैट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड, तो वो तो हर जगह लिखा होता है कि डिस्क्लेमर लिखा होता है कि कमज़ोर दिल वाले ना देखें, बट ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है तो अच्छा ही लगा, और स्पेशली यूथ देखेंगे तो कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ऐसा ख़राब है, बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है। ठीक है, तो मैम आपने तक कश्मीर फाइल्स देखी है? नहीं अभी तक तो नहीं देखी है। तो जैसा कि यहाँ पे काफ़ी चर्चा में है द कश्मीर फाइल्स, तो कुछ आपने सुना होगा उसके बारे में? हाँ बहुत उसके रिव्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को सुना है, नेट पे भी देखा, न्यूज़ में भी सुना है मैंने। और गर्ल्स की प्रॉब्लम्स को था 1991 में कुछ हुआ है हैपनिंग, और ये सुन के बड़ा दुख हो रहा है कि हिंदूज़ को भगाया गया और आपके वहाँ के कश्मीरी पंडित गर्ल्स के साथ कुछ बुरा बर्ताव हुआ है। तो डिटेल्स जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आखिर हुआ क्या है वहाँ पे ऐसा। कब जा रही है आप मूवी देखने? मैं तो एज अर्लीस्ट हो सकता है आज शाम को जाऊँ या कल सुबह जाऊँ, क्योंकि ज़रूर जाइए, ज़रूर देखिए। हाँ बिल्कुल ज़रूर जाना चाहूँगी मैं। तो देखा आपने लखनऊ की पब्लिक का रिएक्शन द कश्मीर फाइल्स पे। ऐसे ही और खबरों के लिए फॉलो करें द न्यूज़ सर्कल।